पीछे देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से जो दुनिया की जो पवित्र नदियाँ हैं वहाँ से ये जल लाया गया है। 155 देशों के नदियों से ये जल लाया गया है। तांबे के लोटे में बाकायदा उस जगह उस नदी का नाम लिखा गया है और साथ ही उस देश का नाम भी लिखा गया है इस जल पर। इससे भगवान राम का जलाभिषेक होगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं 155 देशों की नदियों से लाया गया तांबे के लोटे में भरा ये जल है और 40 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस दौरान मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये जल दिखा रहे हैं, इसी से भगवान राम का अभिषेक किया जाएगा। बाकायदा राम जन्मभूमि पर भी ये जो जल है वो छिड़का जाएगा। तो भगवान राम का मंदिर लगातार उसका निर्माण कार्य जोरों पर है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। त्रेता काल में जो घटना उस वक्त घटी थी जब भगवान राम का जन्म हुआ था, उस घटना को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं बाकायदा देश का नाम लिखा हुआ है। तांबे के लोटे में ये जल भरकर यहाँ तक पहुँचाया गया है। बीजेपी के नेता विजय जॉली ने ये पूरा बीड़ा उठाया था। 31 महीनों का वक्त लगा। पहले कल दिल्ली पहुँचा और फिर उसके बाद दिल्ली से यहाँ पर आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार इस जल को लेकर यहाँ पर पहुँचे और आज भगवान राम का जलाभिषेक किया जाएगा। राम कथा भवन से सीधे यहाँ से ये जो जल है वो राम जन्मभूमि पहुँचेगा और राम जन्मभूमि में भगवान राम का इसी जल से जलाभिषेक किया जाएगा। मंदिर परिसर में भी इस जल का छिड़काव होगा। इसके अलावा चौखट का जलाभिषेक भी इसी जल से किया जाएगा। विजय सतीश के साथ मैं गायत्री शर्मा, रिपब्लिक भारत। इसमें विभिन्न देशों से जिन्होंने प्रयासपूर्वक जल को भेजा है उन सबको ही साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारी किसी की ओर से आ सकती है तो वह हवा जयंती के निर्मल दिन पर विश्व की गुड गवर्नेंस की कैपिटल अयोध्या, उसकी पावन धरा पर मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा और सम्मान बढ़ा रहे भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम केवल भारत के नागरिकों का नहीं है, यह मानव जाति का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, आन भी हैं, बान भी हैं, यहूदी भी, पारसी भी हैं। भारत के मत पंथों में बौद्ध महायान होंगे या थ्योरवाद होंगे, जैन, सिख, शाक्त, शैव, वैष्णव होंगे, निराकार उपासक होंगे, साकार उपासक होंगे, ग्रंथों को मानने वाले होंगे। कोई ऐसा मत पंथ नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है। और इसलिए अब कुछ जय घोष लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। बोल प्रभु श्री रामचंद्र की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं कहूंगा जय भारत, आप कहेंगे जय जगत। जय भारत, जय जगत बोलना है, नहीं तो जिन्होंने विश्व गुरु का उच्चारण दिया आपने तालियां बजाई वो भटक जाएगा। जय भारत, जय भारत। ये सत्य इसलिए है, भारत की धरा, उसकी खुशबू, खूबसूरती, उसका आभा मंडल कई बातों से जाना जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाकी दुनिया के किसी देश के लिए ये गाना नहीं। राम जनकन में, जनकन राम से, इसलिए जिसको दुनिया ने अपने अपनी भाषाओं में, बोलियों में, मत पंथों में गॉड कहा,
अल्लाह का, खुदा का, रब का, वाहेगुरु का, परवरदिगार का, ईश्वर परमेश्वर परमात्मा का, भगवान का, उसी को संसार राम भी कहता है, कृष्ण भी जानता है। संसार में जितने भी प्रकार के शब्द हैं भगवान के लिए, और उनका एक कॉमन शब्द है ऊपर वाला। और इसलिए राम सृष्टि के अंदर ऊपर वाला माने जाते थे, हैं और जाने जाते रहेंगे। आज यहाँ यह जल इस बात को प्रतिष्ठित करता है। भारत की माटी की विशेषता है, दुनिया के सब धर्मों और उपधर्मों को स्वीकार भी करती है और सम्मान भी करती है। ऐसी दुनिया में न सभ्यता है, न समाज है, न माटी है, न परंपरा है। इसलिए अगर विश्व को युद्ध से मुक्त होना है तो उसका मार्ग भारत से ही निकलेगा। अगर समाज को धर्मों के दंगों से मुक्त होना है तो वो भी इस अयोध्या की माटी से ही निकले। राम किसी की आइडेंटिटी के शोषक नहीं है, वो सबकी आइडेंटिटी के रक्षक और पोषक है। इसलिए जहां अज्ञान है, अंधकार है, आज का ये कार्यक्रम उस अज्ञान और अंधकार की पूर्ति और जब उसको दूर करेंगे, इस संकल्प के लिए ये कार्यक्रम। अगर हम चाहते हैं कि समाज के अंदर सुख आए तो प्रभु राम से प्रश्न किया था, उसी के साथ बात को पूरा करूंगा कि आपने रावण का उद्धार करना था तो उसके लिए अहिल्या उद्धार की जरूरत क्या थी। राम से प्रश्न किया क्या था, आपने रावण को मुक्त करना था, उसके लिए शबरी के फल खाने की जरूरत क्या थी। क्योंकि वो तो युद्ध का काम था, आप युद्ध करते और कर सकते थे। प्रभु ने कहा था जहां नारी का सम्मान है वहां मानवता से युक्त होकर देवता फरिश्ता होता है। जहां नारी का सम्मान नहीं है वहां मानवता से गिरकर शैतान और राक्षस हो जाता है। इसलिए अहिल्या उद्धार जरूरी था, क्योंकि मानव जिस फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसको संसार नारी की कोख कहता है। प्रभु ने स्वयं संकल्प किया और निर्णय दिया कि अगर मुझे भी संसार में आना होगा तो मैं उस नारी की कोख से आऊंगा, क्योंकि वह जगत जननी मां कहलाती है। और इसलिए राम के प्रति समाज को एक विश्वास हो जाए, यह नारी के सम्मान का शासन होगा, ना कि नारी के शोषण का होगा। रावण वध सरल हो जाए। शबरी के फल खाकर उन्होंने संकेत देना था, इसलिए छोटे भैया शेषनाग रूप को कहा फल फेंक दो, उन्होंने फल खाए। तुरंत पूरी सृष्टि के अंदर एक नए विधान की रचना हो गई, और वह ये था कि जो छुआछूत को अपराध, अधर्म और पाप मानेगा वह भगवान होगा, वह महान होगा। जो छुआछूत को धर्म, अपराध नहीं मानेगा, उसको धर्म मानेगा, अधर्म नहीं मानेगा, तो वह सामान्य देवता या मानव बनकर रह जाएगा। इसलिए मंत्र बना श्री राम जय राम, और मंत्र नहीं बना श्री लक्ष्मण जय जय लक्ष्मण। दो मिले तो संसार में सबने एक दूसरे को कहा राम राम भाई, राम राम बहने। किसी ने आज तक नहीं कहा लक्ष्मण लक्ष्मण चाचा जी, ताया जी, लक्ष्मण लक्ष्मण।
इसलिए उनको संदेश देना था। गुड गवर्नेंस होती है जहां पर दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल, दिव्यांग, अनुसूचित कुछ भी होगा, इनसे मुक्त होकर सबका सम्मान होगा, सबको सहयोग होगा, सब में समरसता और सद्भाव होगा। और इसलिए अयोध्या से जो राज उभरेगा वह गुड गवर्नेंस का, समता और समानता का होगा। और ये संदेश देने के बाद रावण को समाप्त करना सरल होगा। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं तो विश्व को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि हम भारत, अयोध्या, यहाँ की हवाएं, यहाँ की किरणें, यहाँ का वातावरण, यहाँ की सुगंध इस बात को स्थापित करेगी कि दुनिया युद्ध मुक्त हो, दुनिया युद्ध की ओर नहीं बढ़े। वह इस बात का संदेश देंगी इस कार्यक्रम के द्वारा कि सारी विश्व की मानव जाति हम एक थे, एक हैं, एक होकर ही जिएंगे। और इसलिए हम भाई बहन थे, भाई बहन हैं और भाई बहन कर होकर ही जिएंगे। इसी के साथ साथ देश और दुनिया के अंदर धर्म के नाम पर कन्वर्शन ना और कन्फ्लिक्ट, झगड़े ना हो, बल्कि सब धर्मों का सम्मान हो। इसलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, इसका संदेश देने के लिए आज का कार्यक्रम। इसी प्रकार से अनटचेबिलिटी फ्री, मेरे और आपका शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा इस पाप से, कैंसर से मुक्त हो, इसलिए आज का जलाभिषेक है। इसी के साथ साथ प्रदूषण मुक्त हो, पर्यावरण युक्त हो, और जो अंत में खड़ा है उसका तिरस्कार नहीं हो, उससे प्यार और सम्मान हो। और इसलिए अयोध्या जिसने राम दिया, राम को धारण किया, जिसने रामायण दी और रामायण का संदेश दिया, जिसने वो राज दिया, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम राज्य आदर्श राज्य है। इसलिए आने वाला कल इस बात की प्रतीक्षा करता है और इस रूप में करता है कि जो सनातन है, जो भारतीयता है, जो हिंदुत्व है, जो इंडियननेस है, जो आर्यत्व है, यही मंगल का और कल्याण का रास्ता है, जो सबको स्वीकार भी करता है और सबका सम्मान भी करता है। आज के इस पावन कार्य के अंदर हम एक संकल्प करें कि इन सब बुराइयों से स्वयं को भी मुक्त करेंगे, भारत को भी मुक्त करेंगे, दुनिया को भी मार्ग दिखाएंगे। और ऐसे सुंदर कार्यक्रम का यही संदेश घर घर जाएगा, जन जन जाएगा। इसलिए राम जन कन में है, हर जन कन राममयी है। ऐसा जन बता दो जो राम मुक्त हो, ऐसा तन बता दो जो राम युक्त ना हो। इसलिए इस सत्य को विश्व एहसास कर सके और हम अनुभव करके इस सत्य को जिएंगे। इस कार्यक्रम की सफलता यह सुनिश्चित थी, है और होगी। इस विश्वास के साथ एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विजय जोड़ी और उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। और इस सभागार में इस अद्वितीय कार्यक्रम के हम और दृष्टा बने हैं। इस बात का एहसास लेकर आने वाले कल को हम निर्देशित भी करेंगे, संचालित भी करेंगे और उस पावन दिन को देखने के लिए आएंगे जब जो गया जन और जमीन है वह पुनः अपना होगा। इस विश्वास के साथ भारत माता की बोल, श्री रामचंद्र की बोल, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संप्रचारक नितेश कुमार हैं जिनके नेतृत्व में जन यहाँ पर पहुँचा है। सर, कितना सफल रहा है? 100% सफल रहा। 155 देशों का ईसाई, मुस्लिम, आन बान और योगी, पारसी, भारत के सब धर्मों के लोग सभ्यता से, धर्म से, जाति से, मजहब से, भाषा से, दल से ऊपर उठकर आज
उन सब जलों के द्वारा राम का जलाभिषेक होना इस बात को सिद्ध करता है। राम जन जन में है, कोई कण ऐसा नहीं जो राम के बिना हो। अगर राममय बनेंगे, राम के मार्ग से चलेंगे तो विश्व में शांति, युद्ध मुक्त, दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त, प्रदूषण मुक्त, शोषण मुक्त, इनसे होकर नारी का और दुखी करने के सम्मान का भारत बनेगा और विश्व को रास्ता बनेगा। आज के जलाभिषेक ने बता दिया, सारा विश्व राम को मानता है, राम को जानता है। आने वाला कल सबको राममय करे ताकि विश्व शांति और सद्भाव के मार्ग पर तेज गति से बढ़ सके। आपने कहा था पूरा विश्व पूरा परिवार है और ये जो परिवार है वो किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की तरह एक साथ संजोकर रखा जाए। राम के रूप में क्या भारत का ये संकल्प भी साकार हो रहा है? ऐसा है, अपने आप आज सबने देखा है कि हर देश के मूल नागरिकों में भी उत्साह था। जो वहाँ भारत का नागरिक था उसमें तो था ही, परंतु मूल नागरिकों में भी उत्साह था, जबकि वो अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग सभ्यता के और भाषा के लोग। इसका अर्थ है अंडर करंट सेज राम एक आदर्श राजा हुए, राम एक पुरुषोत्तम पुरुष हुए, राम एक और जो है गुड गवर्नेंस के प्रतीक आज भी विश्व जानता और मानता है। कुछ सांप्रदायिक और कट्टरपंथी ताकते इसमें जहर घोलने का काम करते हैं और वह शैतानी और राक्षसी ताकतें समय समय पर हारती रही है। आगे भी विश्व की जनता मिलकर इन सबको हराती जाएगी, विश्व शांति और सद्भाव जाएगी। दुनिया भगवान राम के नाम पर एक हो गई। जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे, ये उनके लिए कितना बड़ा सवाल है? ऐसा है, अगर सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। ईश्वर से जैसे प्रार्थना करते हैं, राम का, रामायण का, राम राज का विरोध करने वाले लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि यह हिंसा के, दुर्भावना के मार्ग पर है। हिंसा हमेशा हारती है, शांति, सद्भाव, भाईचारा और प्यार सदा जीतता है। संघ प्रचारक हितेश कुमार हमारे साथ जुड़े थे, जिनके नेतृत्व में जल पहुंचा था। कार्यक्रम को सफल बताते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पूरा विश्व है वो लोगों से बात करना एक्सपीरियंस है, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद खुद मौजूद हैं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण संजय जी? बहुत महत्वपूर्ण है। आज ये पवित्र धरती है, 155 देशों से देश जलाया हुआ है और 40 देशों के अलग में आए हुए हैं और इसे राम मंदिर का जो परिकल्पना बन रहा है और भारतीय संस्कृति की स्थापना पूरी जो दुनिया में प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके लिए हम लोग गौरवान्वित हैं और बधाई देते हैं। आप लोगों की क्या भूमिका रही? निश्चित रूप से हमारे निषाद पार्टी के और हमारे उत्तर प्रदेश के हर प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और जिस तरीके से भगवान राम और निषाद राज गले मिले थे तब और निषाद राज ने सेना देकर रावण राज खत्म किया था, उसी तरीके से मैंने भी सेना बनाई और सेना देकर रावण राज खत्म करा। आज स्वागत में हमारी पार्टी आई हुई है सारे अनारी के लोगों। लेकिन क्या यूपी में राम राज्य आ रहा है? निश्चित रूप से बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को, सभी जाति धर्म को न्याय और सुरक्षा दिया जाए, इसी को राम राज कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। अतीक और अशरफ के एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी और कई पार्टियां सवाल उठा रही है। उसके लिए न्यायिक जांच हो गया। जब तक न्यायिक जांच नहीं आता, चुनावों के मद्देनजर सरकार को लोकतंत्र में जगह दी गई है और न्यायालय जब न्यायाधीश जांच कर रहे हैं, न्यायाधीश के जांच के बाद ही बोला जा सकता है। निकाय चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी? चुनाव में निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो संजय निषाद हमारे साथ मौजूद कैबिनेट मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आज का दिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यूपी की जो सरकार है वो राम राज्य के सपने को साकार कर रही है। विजय सतीश के साथ मैं गायत्री शर्मा, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त हमारे साथ वंदना जी हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आई नदी का जल लेकर राम जन्मभूमि पहुंचने वाली हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ और मैं सोचती हूँ इस जलाभिषेक से ही भारत में राम राज्य फिर से स्थापित होगा।
ये हम सोचते हैं। हमारा सौभाग्य है, इस जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला है। इतनी अनुभूति, इतना विश्वास, इतना स्नेह, इतनी कृपा हमें भगवान राम की मिल गई है कि मैं ये जल चढ़ाने का और मुझे सौभाग्य मिला है ऑस्ट्रेलिया का। मैं दिल्ली स्टडी ग्रुप में सेक्रेटरी में के रूप में काम कर रही हूँ। मैं दिल्ली स्टडी ग्रुप में 20-25 साल से लगातार काम कर रही हूँ। तो ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि भगवान राम की कृपा मिल गई। यहाँ की रज रज में मुझे चूमने की, मुझे मस्तक पे लगाने की कृपा मिल गई। जहाँ भगवान राम पैदा हुए, वो जन्म, वहाँ की मिट्टी मिट्टी में राम है। आपको लग रहा है क्योंकि विश्व की सभी नदियों से ये जो जल है इकट्ठा किया गया है, ऑस्ट्रेलिया का आपके पास है, तो क्या राम के रूप में संकल्प पूरा हो रहा है भारत का? बिल्कुल, ये संकल्प पूरा हो रहा है कि राम राज्य का संकल्प पूरा हो रहा है ये, और ये ऐसा पूरा हो रहा है कि पूरा विश्व का अग्रणी फिर से भारत बनेगा और विश्व में राम राज्य स्थापित होगी। हम विश्व, हमारा जो है आदरणीय मोदी जी के उसमें नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पूरा विश्व का नेतृत्व करेंगे हमारे मोदी जी। जय श्री राम। हाँ जी, थैंक यू। कब करोगे ये लाइव मतलब पैकेज बनेगा? मेरा नाम है कपिल कुमरिया। कपिल कुमरी, आप कहाँ से मतलब? मैं कनाडा इंडिया दोनों में रहता हूँ। अच्छा, आप लेके पहुँचे कनाडा से जल? ये पानी आया किसी और के थ्रू है। आप लेके वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। नाम में जरूरत नहीं है। अच्छा, मटका देखो जहाँ का है वही बोलो। अच्छा, वासुदेव आइए हम इनसे भी बात करते हैं। इनके हाथ में कनाडा का जल है जो भगवान राम के लिए अब से कुछ ही देर में राम जन्मभूमि पहुंचेगा। आपको कैसा लग रहा है? कौन सा जल आप लेकर पहुंचे? ये अपना कनाडा का है और ये नाइजीरिया नायग्रा लेक जो है अपना ओंटारियो में, वहाँ का पानी है। कैसा लग रहा है आप लेकर जा रहे हैं? ये बहुत अच्छी है। एक तो बहुत ग्रेट फीलिंग है कि आज एक कंट्री का पानी, 156 कंट्री का पानी आया, उसमें कनाडा का पानी भी आया है। और इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है कि रामलला के उसमें ये पानी समर्पित किया जाएगा। बहुत बड़ी चीज़। थैंक यू। और इस वक्त हमारे साथ कजाकिस्तान का जल लेकर ये पहुंचेंगे। इनसे बात करते हैं। ये कजाकिस्तान की किस नदी का ये जल है? कजाकिस्तान में एक सारियार का बहुत पवित्र नदी है और एक तिरिनकुल करके है। उन दोनों नदी से हमने मिक्स करके लेकर के आए हैं। मेरा नाम संदीप मोदी है और मैं वहाँ के जो इंडियन एसोसिएशन है इंचेम, उसका प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही साथ बीजेपी प्रेसिडेंट भी हूँ कजाकिस्तान का। तो वहाँ से हम लेकर के आए राम जन्मभूमि चढ़ाने के लिए। कैसा लग रहा है आप पहुँचाएंगे वहाँ तक अब राम जन्मभूमि? जिस समय हमने शुरुआत करी थी आज के 1-1.5 साल पहले, तभी से हम बड़े एक्साइटेड थे कि कब इस चीज़ को अंजाम दिया जाएगा। और आज हम खुद चल के आए मेरी वाइफ के साथ। मेरी वाइफ भी आई है। हम दोनों कजाकिस्तान से सीधा यहाँ पे आए हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए। हम कजाकिस्तान से आए हैं सीधे। अलमाटी से दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से। राम सबके हैं क्योंकि डेफिनेटली राम सबके हैं। आज आप देखेंगे, चाहे आप इंडोनेशिया जाइए, चाहे आप बैंकॉक जाइए, थाईलैंड जाइए, हर जगह राम है। तो राम सबके हैं। थैंक यू। राम से सबकी शुरुआत होती है और राम से सबका अंत है। गाना भी गाएंगे ना भगवान राम का? अच्छा। और ये देखिए कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये कहाँ का जल लेकर जा रही हैं? जी, ये इसमें मिक्स जल है। ये सारे देशों का मिक्स जल है। हमारा उत्तराखंड का जल भी है, वहाँ रखा हुआ है हमने। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा सौभाग्य है जो हम यहाँ आए हैं, अयोध्या में आए हैं। पता नहीं कब हमें सपने में देखते थे कि कभी अयोध्या में मंदिर बनेगा। और जब हमने धनराशि एकत्रित की थी, जब अयोध्या के नाम पे धनराशि एकत्रित करती थी, तब हमें सपना लगता था, लेकिन अब हकीकत हो गया। बहुत हकीकत। राम के रूप में भारत का संकल्प दुनिया के लिए संपूर्ण हो रहा है, सफल हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। और आज लग रहा है जिस तरह से 155 देशों का जल आया और सब देशों ने बड़े प्यार से, मतलब किसी ने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू मुस्लिम क्या है, सब नदियों का पवित्र जल राम जी के लिए आया। तो राम में हो गया, सब राम में हो गया, सारी दुनिया राम में हो गई है। जय श्री राम। बस जय श्री राम। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की, तो ये साक्षात प्रमाण है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब भारत विश्व गुरु बन के उभर रहा है, जब भारत सौहार्द का संदेश दे रहा है, जब भारत भाईचारे का संदेश दे रहा है, तो वो ये सिखा रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा।
आप लोग कुछ भजन सा सुना दीजिए, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और भगवान राम के लिए सभी पवित्र नदियों का जल पहुंच रहा है, तो कुछ सुना दीजिए। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। और इस वक्त हम मौजूद है रामपथ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे 155 देशों का जो जल है वो लेकर यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिन लोगों ने इसके लिए काम किया 31 महीनों के प्रयत्न के बाद ये जो कलश, ये देखिए आप देख सकते हैं अलग अलग देशों का जो जल है पवित्र नदियों का वो कलश में लेकर यहाँ से निकलते हुए और राम के भजन गाते हुए सभी लोग, आप देख सकते हैं मॉरिशस का कलश है। इसके अलावा जय श्री राम की नारेबाजी के साथ यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब ये जो जल है 155 देशों की नदियों का जो पवित्र जल है वो भगवान राम के जलाभिषेक के लिए यहाँ से ले जाया जाए। रामपथ में हम मौजूद हैं। यहाँ से बढ़ते हुए अब ये सीधे राम जन्मभूमि और वहाँ पर भगवान राम का जलाभिषेक होगा इन नदियों के जल से। इसके अलावा राम जन्मभूमि पर भी ये जल छिड़का जाएगा और साथ ही मंदिर की जो चौखट है उसका भी जलाभिषेक इस जल के जरिए किया जाएगा। तो जय श्री राम के नारों के साथ ये सभी कलश जो हैं वो सीधे राम जन्मभूमि पहुंच रहे हैं और वहां गर्भगृह में भगवान राम का जलाभिषेक किया जाएगा। जलाभिषेक किया गया। हमारे साथ संघ प्रचारक नितेश कुमार हैं जिनके नेतृत्व में जल यहाँ पर पहुंचा है। सर कितना सफल रहा? 100% सफल रहा। 155 देशों का ईसाई, मुस्लिम, आन बान, बौद्ध, योगी, पारसी, भारत के सब धर्मों के लोग सभ्यता से, धर्म से, जाति से, मजहब से, भाषा से, दल से ऊपर उठकर आज उन सब जलों के द्वारा राम का जलाभिषेक होना इस बात को सिद्ध करता है राम जन जन में है। कोई कण ऐसा नहीं जो राम के बिना हो। अगर राममय बनेंगे, राम के मार्ग से चलेंगे तो विश्व में शांति, युद्ध मुक्त, दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त, प्रदूषण मुक्त, शोषण मुक्त, इनसे होकर नारी का और दुखी व्यक्ति के सम्मान का भारत बनेगा और विश्व को रास्ता बनेगा। आज के जलाभिषेक ने बता दिया सारा विश्व राम को मानता है, राम को जानता है। आने वाला कल सबको राममय करे ताकि विश्व शांति और सद्भाव के मार्ग पर तेज गति से बढ़ सके। आपने कहा था पूरा विश्व पूरा परिवार है और ये जो परिवार है वो किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की तरह एक साथ संजोकर रखा जाए। राम के रूप में क्या भारत का ये संकल्प भी साकार होगा? ऐसा है, अपने आप आज सबने देखा है कि हर देश के मूल नागरिकों में भी उत्साह था। जो वहाँ भारत का नागरिक था उसमें तो था ही, परंतु मूल नागरिकों में जो उत्साह था जबकि वो अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग सभ्यता के और भाषा के लोग। इसका अर्थ है अंडरकरेंट से राम एक आदर्श राजा हुए, राम एक पुरुषोत्तम पुरुष हुए
राम एक और जो है गुड गवर्नेंस के प्रतीक आज भी विश्व जानता और मानता है। कुछ सांप्रदायिक और कट्टरपंथी ताकतें इसमें जहर घोलने का काम करते हैं और वह शैतानी और राक्षसी ताकतें समय समय पर हारती रही है। आगे भी विश्व की जनता मिलकर इन सबको हराती जाएगी, विश्व शांति और सद्भाव बनती जाएगी। दुनिया भगवान राम के नाम पर एक हो गई। जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे, ये उनके लिए कितना बड़ा सवाल है? ऐसा है, अगर सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करके राम का, रामायण का, राम राज का विरोध करने वाले लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि वह हिंसा के दुर्भावना के मार्ग पर है। हिंसा हमेशा हारती है, शांति सद्भाव भाईचारा और प्यार सदा जीतता है। संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार हमारे साथ जुड़े थे, जिनके नेतृत्व में जल पहुंचा था। कार्यक्रम को सफल बताते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पूरा विश्व है वो लोगों से बात करना एक्सपीरियंस, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है।